हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एक्साइज कांस्टेबल मतलब आबकारी सिपाही, जो कि एक वर्दी वाली नौकरी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज छोटी गली तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये हैंड रिटन नोट्स प्रिंटेबल भी है, आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो भाई जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, पोस्ट है हमारी आबकारी सिपाही। आबकारी विभाग होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आबकारी सिपाही की ये पोस्ट निकलती है। इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है यूपी SSC, जिसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऑल इंडिया की भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो चलेगा इस बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 722 यहां पर निकली हुई है। वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहां पर देख सकते हैं। ये एक पे लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। वेतन यानी कि सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। दोबारा से बता रहा हूं, वर्दी वाली जॉब है गाइस। जी हां दोस्तों, काफी पावर वाली जॉब है, वर्दी वाली ये जॉब रहने वाली है। तो एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी ये जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। इस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है वो 6 अप्रैल 2026 को निकला है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 4 जून 2026। जी हां दोस्तों, अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकला है। ऑनलाइन फॉर्म भरना जो शुरू होंगे वो 4 जून 2026 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 जून 2026 रहने वाली है। यानी कि तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। समझ गए गाइस। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए, फिर चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, ओबीसी हो, SC ST कैटेगरी हो, सभी के लिए केवल 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज यहां पर किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज मिट और क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि अर्हता जिसको हिंदी में बोलते हैं। शैक्षणिक अर्हता अगर हम देखें यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा नहीं है, इंटरमीडिएट। यानी कि गाइस अगर आपने 10+2 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। गाइस अगर आपने यूपी PET 2025 वाला एग्जाम दिया था केवल, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर हम एज मिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो भाई इस वैकेंसी के लिए मिनिमम एज मिट कितनी है, 18 साल है। मैक्सिमम कितनी है, 40 साल है। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज जो आपकी कैलकुलेट होगी इस बार एज ऑन 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। ओबीसी ST SC ये देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी जो कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज मिट हो जाती है वो 18 से 45 साल हो जाती है। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए केवल 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। क्लियर व डाउट। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर मेजर 3 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट जिसमें एक एग्जाम होने
वाला है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का ही आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब ये देख लीजिए कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम पैटर्न बहुत ही खोल के यहां पर रख दिया है। तो भाई पहले भाग में यहां पर देखिए भारत का एक ही एग्जाम आपका इसमें होने वाला है, ध्यान रखिएगा, केवल एक एग्जाम होगा। तो भाई पहला जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। देखिए क्लियरली बता दिया कि आपको इतिहास में भी क्या पढ़ना है। भारत का इतिहास पढ़िएगा, दुनिया का इतिहास, विश्व का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आजादी के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई थी, स्पेशली 1915 से लेकर के 1947 तक, वो पढ़िएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के अंदर। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास 10 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने? डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन, समझ गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधि 10 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आएंगे 15। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो मैक्सिमम पोर्शन है। बाकी कोई रीजनिंग नहीं है, मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चंस यहां पर नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई इंग्लिश है। मोस्टली फोकस जो किया गया है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर किया गया है, ना ही यहां पर हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका पेपर, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, और भाई 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यहां पर क्लियरली बता रखी है। अब इसका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये इसका सिलेबस है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपके यहां पर दे दिए, ठीक है। भारत एवं विश्व के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये सारे के सारे टॉपिक दे दिए। तो इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख लो, समझ लो कि भाई क्या पढ़ना है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज जो कि पूरी तरीके से एक फिजिकल टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि शारीरिक मापदंड है। सबसे पहले पुरुषों के लिए देख लीजिए, पुरुषों के लिए जो सीना यहां पर रखा गया यानी कि चेस्ट मेजरमेंट रखी गई है वो कम से कम 80 सेंटीमीटर है, और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने पर आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ऊंचाई यानी कि हाइट मेल कैंडिडेट के लिए सभी के लिए 167.6 सेंटीमीटर यहां पर रखी गई है। महिलाओं के लिए कम से कम 45 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। हाइट कम से कम महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग की बात हो रही है, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात हो रही है फीमेल कैंडिडेट्स की, इनके लिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये तो होगा ही भाई आपकी मापतोल। अब आपकी रनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर की रनिंग होगी, यानी कि 4800 मीटर को हम बोलेंगे 4.8 किलोमीटर की रनिंग, जो कि आपको कितने मिनट के अंदर? 25 मिनट के अंदर। ये देखिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है। चिप आपके पैर में बांधी जाएगी, बता देता हूं। ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको, ये देखिए क्लियरली देख लो, 14 मिनट के अंदर पूरी करनी है। 14 मिनट के अंदर पूरी करनी है फीमेल कैंडिडेट को 14 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है। बस ये आपका पूरा फिजिकल है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, जस्ट आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। समझ गए दोस्तों? चलो, उसके बाद आपका एक सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, और कुछ भी नहीं होता आपका, बस यही चीजें आपकी होंगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अब बात करेंगे कि भैया सैलरी वगैरह बता दो, तनख्वाह कितनी मिलेगी, ठीक है। तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसी ही ये भर्ती होती है, ठीक है, तनख्वाह भी लगभग उतनी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो पे लेवल 3 की पोस्ट होती है, ये पे लेवल 2 की पोस्ट है। तो यहां पर आपको लमसम अगर मैं आपको बताऊं 35,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिलेगी। कितनी? 35,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिलेगी। काम क्या होता है, जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें कि भैया काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई पुलिस की जो भर्ती होती है, जॉब होती है, वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन वर्दी आपकी यहां पर सेम जो पुलिस कांस्टेबल की होती है सेम होती है। जो आपका आबकारी विभाग होता है ना, ठीक है,
आबकारी विभाग, उसका काम होता है शराब तस्करी को पकड़ने के लिए, ठीक है। शराब या फिर जो ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह होती है ना, उनको पकड़ने के लिए एक अलग पुलिस, एक अलग विभाग बनाया गया है, उसको बोलते हैं एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है। एक तरीके से तस्करी मान लीजिए आप, शराब की, ड्रग्स की और फिर किसी चीज की, उसको रोकने के लिए, ठीक है, ये एक विभाग बनाया गया है, एक तरीके की फोर्स बनाई गई है। तो ऐसा आपका ये काम रहने वाला है, ठीक है। मोस्टली इन्वेस्टिगेशन का इसी टाइप का काम रहेगा। पूरी पावर आपके हाथ में होती है पकड़ने की, अरेस्ट करने की, अगर कोई स्मगलिंग वगैरह करता पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली है, एग्जाम सेंटर भी आपके ऑल ओवर यूपी के अंदर रहेंगे, समझ गए। तो भाई ये एक अलग सी यूनिक सी वैकेंसीज निकल के आई है, जिसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। साथ ही यूपी SSC 2025 वाला अगर आपने पैट एग्जाम दिया है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 722 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई हैं, ठीक है, कार्यालय आबकारी विभाग के अंदर, समझ गए। चलिए, क्लियर हुआ डाउट। ऑनलाइन फॉर्म जो शुरू होंगे वो 4 जून से होंगे, लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, 24 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, समझ गए। चलो, तो भाई ये वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। बाकी एग्जाम सिलेबस वगैरह सारी चीज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दी है। वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारा एक और चैनल है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो, राइजिंग भारत के नाम से एक और नया यूट्यूब के ऊपर चैनल मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।